तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कन्वर्जन। हम लोग कौन सा देखेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि दो लेक्चर में ऑलरेडी बना चुका हूँ या फिर 4 बना चुका हूँ। कौन कौन से, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, जिसको हमने रिकर्शन और लूपिंग दोनों से देखा है। तो अभी नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है कौन सा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल यूजिंग रिकर्शन। ठीक, तो रिकर्शन से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि लूपिंग के थ्रू कैसे इसमें काम करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है किसके कंपैरिजन में, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्या होगा, थोड़ा लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है, क्योंकि इसमें कौन सी वैल्यूज होती है, ABCD भी आ जाती है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ABCD को कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल यूजिंग लूप। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बना के देखेंगे किसके थ्रू, लूपिंग के थ्रू। लूपिंग के थ्रू हम डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सपोज एक नंबर हम लोगों ने इनपुट करा लिया। ठीक है, क्या नंबर इनपुट करा लिया, SC डॉट नेक्स्ट इंड से। नेक्स्ट इंड से जो नंबर हम लोगों ने इनपुट कराया वो किसके फॉर्मेट में होगा, डेसिमल वैल्यू के फॉर्मेट में होगा। कैसा होगा, डेसिमल वैल्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू के फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक, तो मान लेते कोई भी नंबर लेते, जैसे हमने ले लिया 1023 ले लिया। ठीक है, अब आगे करते हैं, और छोटा नंबर ले लेते, कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। और एक खाली स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग S। क्या ले लिया, स्ट्रिंग S ले लिया। ठीक, और S के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। क्या इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं, देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ठीक, तो जितने हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स या हेक्साडेसिमल की जितनी भी डिजिट्स हैं हमने एक स्ट्रिंग में लाइन से इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग R। कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, हमने स्ट्रिंग R ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, स्ट्रिंग R ले ली। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, वाइल का लूप चला देंगे। वाइल का लूप क्या चल जाएगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, अगर n 0 से बड़ा है तो क्या कर देंगे, मॉड इज इक्वल टू n मॉड 16, क्योंकि हम लोग जो हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालते हैं 16 से मॉड करके ही निकालते हैं ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे सिंपल R इज इक्वल टू S डॉट कैरेट। ठीक है, S डॉट कैरेट मॉड प्लस R, नीचे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे। अब समझो, प्रिंट क्या करा देना है, हमारा रिजल्ट किस में आ जाएगा, R में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पर बनेगी किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आनी चाहिए। ठीक, क्यों यार भाई, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो मैं स्टोर ही नहीं करा सकते ना, इंटीजर में तो खाली इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर होगी, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCDEF भी आता है, ABCDEF भी आता है, तो ये तो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमको स्टोर कराने के लिए किस टाइप का वेरिएबल लेना पड़ा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ा। ठीक है, जो कि हमने स्ट्रिंग R ले रखा है, तो R में हमने हेक्साडेसिमल को स्टोर करा दिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेटिव वे में बनाओगे तो अभी हम एक दो लॉजिक देखेंगे रिकर्शन के थ्रू, आप देखोगे कौन सा इजी कौन सा टफ है। ठीक है, दोनों लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक क्या है, बहुत इजी है। हम इसको जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था उस कैलकुलेशन बेस्ड भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड करेंगे तो बस होगा क्या, हमको यहाँ पे पहले जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू आ रही है उसको हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके ABCD चेक कराना पड़ेगा। A है तो ये 10 आ जाए, B है तो 11 आ जाए, C है तो 12 आ जाए। तो उस तरीके से वो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल की पूरी डिजिट्स को ही क्या कर दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनिशियलाइज करके रख दिया। ठीक, हम डायरेक्टली कैरेक्टर वहाँ का एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले समझते हैं आ क्या रहा है। ठीक है, तो क्या रहा है, जैसे 1023 लिखा है। ठीक, तो या मान लो कुछ छोटी वैल्यू लेते हैं, 584 लेते हैं मान लो। ठीक है, 584 लेते हैं, इसको हम पहले इसका हम निकालते हैं, नॉर्मली कन्वर्जन करते हैं। कैसे कन्वर्जन करेंगे, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 584 को 16 से डिवाइड कर दो, 584 को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ठीक, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32, तो अभी छोटा है। ठीक है, 16 4 जाए तो 64 होता है। ठीक, और 16 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, 16 इंटू 3 कर देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा। ठीक है, फिर हो गया यहाँ पर 48 हो गया। जब 48 हो गया, ठीक, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 हो जाएगा, 58 में से 48 माइनस कर दोगे, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 10 रिमाइंडर आ गया। आगे लेके जाओगे, क्या आ गया 10, और यहाँ पे कितना स्टोर कर लोगे, मतलब नीचे कितना उतार लोगे, 4 उतार लोगे। ठीक है, तो 16 इंटू 5 क्या होता है, 16 इंटू 5 होता है 80। ठीक है, और 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है। तो कितने टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला गया, 6 टाइम चला गया। तो जब 6 टाइम गया, अब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आंसर बचेगा यहाँ पर, 8।
8 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ठीक है, कितना बचा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या नोट कर दोगे, यहाँ पर रिमाइंडर नोट कर दोगे 8, जो रिमाइंडर यहाँ पर लास्ट में बचा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो यहाँ स्टोर कर दोगे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 36 आ गया। ठीक, अब इसको फर्दर 16 से डिवाइड करोगे, जब 16 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर, मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि हम कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम गया, 2 टाइम गया तो कितना आ गया 32, कितना बचा रिमाइंडर 4, जो 4 रिमाइंडर है वो यहाँ नोट कर दोगे और जो 2 आया वो यहाँ नोट कर दोगे। अब ये 2 जो है वो फर्दर डिवाइड होगा नहीं 16 से, डिवाइड जब फर्दर 16 से होगा नहीं तो क्या आंसर आ गया हमारा 248 आ गया। कितना आ गया 248, तो जो ये आंसर आया 248 ये किसके फॉर्म में हो गया, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया। ठीक, इसको एक बार हम फिर से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं 8 से, तो 8 × 16⁻0 प्लस 4 × 16⁻1 प्लस 2 × 16⁻, ठीक है 16⁻2। ठीक, इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे तो 8 × 16⁻0 प्लस 4 × 16⁻1 प्लस 2 × 16⁻2, तो क्या होगा 16⁻0 होता है 1, तो 8 प्लस, ठीक है 16 4 जा कितना होता है 64। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 64 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ 16 की पावर 2 कितना होता है 256 × 2 कितना हो जाएगा 512। ठीक, कितना हो गया 512। अब इन तीनों को जोड़ दोगे, कैसे जोड़ दोगे 512 और प्लस 8 520 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 584। तो यही तो वैल्यू हमने लेके कैलकुलेशन किया था सबसे पहले, डेसिमल वैल्यू क्या ली थी 584, तो वापस से डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 584, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो सबसे पहले हमने क्या कन्वर्ट किया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसको वापस से किसमें कन्वर्ट कर दिया, इस मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन ठीक है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कोड को, कोड में यार हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कोड में समझने के लिए देखते हैं क्या करना है हमें, इसको हटाते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कोड में मैंने क्या किया। तो कोड में एक स्ट्रिंग लेके रखी है, क्या स्ट्रिंग लेके रखी है यहाँ पर हमने, ठीक है देखते हैं क्या स्ट्रिंग लेके रखी है। एक स्ट्रिंग लेके रखी है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF। तो सबसे पहले क्या होगा, टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल बना लेते हैं, एन की टेबल बनाते हैं, एक मॉड की टेबल बनाते हैं और एक आर की टेबल बनाते हैं, आर का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो एन में हम ले लेते हैं मान लो क्या 584, तो 584 को जब 16 से मॉड करोगे, क्या करोगे 16 से मॉड यानी 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा सबसे पहले हमको 8, तो मॉड की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। कितनी आ गई मॉड की वैल्यू 8 आ गई। तो अभी बन क्या रहा है स्टेटमेंट, आर में क्या ऐड करा रहे हैं s.caret mod यानी कि s.caret 8। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग में 8 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है, 8 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, तो गिनते 8 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 इंडेक्सिंग पे 8 नंबर इंडेक्सिंग पे 8 ही स्टोर है। कितना स्टोर है 8 ही स्टोर है। तो ये क्या करेगा 8 निकाल के आर में ऐड कर देगा। तो आर क्योंकि अभी ब्लैंक था, यहाँ पर देखो कि आर तो ब्लैंक था। ठीक, उसके आगे यानी कि पहले क्या ऐड कर दिया 8 ऐड कर दिया उसने। ठीक, 8 ऐड कर दिया, आगे चलेंगे। अब n को 16 से डिवाइड कर देंगे, n को 16 से डिवाइड करने पे n क्या बचा था अभी 36। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 36 लिख दिया। फिर से ऊपर गए, फिर से n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। भैया ये 0 लिखा है, कंफ्यूज मत होना 6 नहीं है। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या है n mod 16 कर देगा। n mod 16 करेगा तो अभी n mod 16 कितना आएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक, 4 बचेगा। तो अब क्या कर रहा है आर में ऐड कर रहा है s.caret 4। तो 4 पे क्या है 4 ही तो स्टोर है। तो अभी क्या करेगा 8 के पहले आर के पहले आगे क्या ऐड कर देगा 4। तो 4 8 बन गया। ये कितना बन गया 4 8। और ये जो आर है वो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये जोड़ेगा नहीं, आंसर 12 नहीं करेगा, ये क्या करता रहेगा कॉन्कैट करता रहेगा, मतलब ज्वाइन करता रहेगा एक कैरेक्टर को। ठीक है, फिर क्या होगा अब इसको 2 से मतलब 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से ऊपर गया n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। अब मॉड निकालेंगे तो 2 mod 16, तो 2 16 से डिवाइड नहीं होगा, 2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया mod 2। अब क्या करेगा s.caret 2, तो s.caret 2 इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर है 2 ही तो स्टोर है। तो क्या आ जाएगा पहले 2 ऐड कर देगा, फिर बाकी का r ऐड कर दिया 4 8। ठीक, तो ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब ये n को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0। जैसे क्वेश्चन 0 आया ऊपर गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। ठीक है, व्हाइल के लूप के बाहर आ गए तो क्या स्टेटमेंट लिखा है SOPLN R, R को प्रिंट करा रहे हैं। तो R में देखोगे क्या वैल्यू स्टोर है 2 4 8 यानी कि
जो हेक्सा डेसिमल वैल्यू लेके चले तो उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, कन्वर्जन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कैरेक्टर निकाल के डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग में ज्वाइन कराते रहे, सबसे ईजीएस्ट मेथड है। अभी हम लोग इसी को देखेंगे किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो वही सेम कोड देखो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, वही सेम कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, बस कॉलिंग पे ध्यान देना है क्या करेगा। ठीक है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा 584 ले लेते हैं। ठीक, तो सपोज हमने 2hex फंक्शन कॉल कर लिया, किससे कॉल कर लिया, 584 से कॉल कर लिया। तो जैसे 2hex को हम 584 से कॉल करेंगे तो होगा क्या, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। तो ठीक है, हम यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं, फिर से एक n का कॉलम बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, मॉड बना लेते हैं। ठीक, तो n का वैल्यू था 584। ठीक, 584 जो था, ठीक, उसको हमने किससे डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया। तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा था 8। कितना रिमाइंडर आ रहा था, 8। तो मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ गई, मॉड की वैल्यू 8 आ गई। जब 8 आ गई तो फिर क्या हुआ, सम इज इक्वल टू 2hex n डिवाइडेड बाय 16। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल किससे कर लेगा, 2hex n डिवाइडेड बाय 16। तो n डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा था, यहाँ पर देख लेंगे 36 आ रहा था। ठीक है, कितने टाइम किया था, 36 टाइम, यानी कि हमने किससे कॉल कर लिया, यहाँ पर 36 से कॉल कर लिया। ठीक, और प्लस में क्या ऐड हो गया, s डॉट कैरेट मॉड। s डॉट कैरेट मॉड की वैल्यू थी 8, और इस स्ट्रिंग में 8 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, 8 ही तो है ना भाई। ठीक है, 0 से तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, तो 8 नंबर पे 8 इंडेक्स पे 8 ही कैरेक्टर तो स्टोर है, तो क्या ऐड हो गया, +8। ठीक है, ये याद रखना, जो 8 है वो किसके फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग में। जब हम ऐड कराएंगे तो सम वेरिएबल हमने क्या ले रखा है, सम वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप का ले रखा है। तो जो 8 ऐड होगा किसमें, सम में, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ऐड होगा। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ऐड होगा। आगे चलते हैं, जब हम 36 से कॉल करेंगे तो 36 से कॉल करेंगे तो किससे कॉल हो जाएगा, 2hex भैया कॉल हो जाएगा 2 से, क्योंकि 36 को जब 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम जाएगा तो 2 आ गया। ठीक है, प्लस, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर आया था 4। ठीक, यहाँ पे देख लोगे, जब 36 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो गया, 4 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये कॉलिंग आ गई किसकी, जो हमने 36 से कॉल किया, उसके पहले क्या ऐड हो रहा था, +8 स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो ऑलरेडी एडेड था। ठीक, जब हम 2 से कॉल करेंगे तो 2 से कॉल करेंगे तो फर्दर किससे कॉल कर लेगा, n डिवाइड बाय 16 यानी कि 0 से कॉल कर लेगा ये। तो 2, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आया, 0 से कॉल हुआ, तो 0 से कॉल हुआ। ठीक, तो 0 से पहले किससे कॉल किया था, 2 से कॉल किया था। ठीक है, तो पहले टेबल फिल कर लेते हैं। देखो, जब हमने n को 36 से कॉल किया, 36 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा था, 4। तो जब रिमाइंडर 4 बचा था तो यहाँ पर रिमाइंडर में मॉड में 4 आया, तो हमने क्या ऐड कर लिया था, s डॉट कैरेट मॉड, यानी कि s डॉट कैरेट 4 ऐड कर लिया। उसके बाद जब n डिवाइडेड बाय 16 से कॉल किया तो n डिवाइड बाय 16 हमने कॉल किया तो किससे कॉल हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 16। तो 36 डिवाइडेड बाय 16 से कॉल करेंगे तो किससे कॉल हो गया था, 2 से कॉल हो गया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 हो गई। ठीक, तब 2 से हमने कैरेट निकाला, तो 2 से कैरेट सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऊपर जाएंगे, n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग ने क्या किया, मॉड निकाल लिया। क्या मॉड निकाल लिया, n मॉड बाय 16। तो 2 मॉड बाय 16 निकालेंगे, तो 2 क्या है, 16 से छोटा है, 2 16 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 ही क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 मॉड आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, तो जब मॉड 2 आ गया, अब हमने फर्दर किससे कॉल किया, 2hex n डिवाइडेड बाय 16, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 से कॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 16 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी क्या आ जाएगा, 0, तो 0 से कॉल हो गया, 0 से कॉल हो गया। अब इसके बाद 0 से कॉल होने के बाद हमको क्या ऐड करना था, s डॉट कैरेट मॉड, तो मॉड यहाँ पर कितना आया, 2, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, s डॉट कैरेट 2, और s डॉट कैरेट 2 पे क्या स्टोर है, 2 ही तो स्टोर है ना, तो क्या ऐड हो गया, यहाँ पर 2 ऐड हो गया। ठीक, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उससे पहले क्या स्टोर था, उससे पहले स्टोर था 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्या ऐड करा देंगे हम, 4। उससे पहले क्या स्टोर था, ठीक है, उससे पहले क्या स्टोर था, यहाँ पर क्या ऐड था, 8, तो यहाँ पर क्या ऐड करा देंगे, 8 ऐड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब 0 से कॉल हुआ, तो जब 0 से फंक्शन कॉल हुआ तो होगा क्या, तो 0 से कॉल होगा तो ये बेस केस है, ये हमारा क्या है, बेस केस है रिकर्शन में। तो बेस केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बेस केस क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। तो जैसे ही बेस केस फॉल्स हुआ, ठीक, जैसे क्या हुआ, बेस केस फॉल्स हुआ, कहाँ आ गया एग्जीक्यूशन, इस बेस केस के बाद, यानी कि इफ के नीचे, इस इफ के नीचे क्या लिखा हुआ, रिटर्न सम, और सम की वैल्यू पर क्या है, ब्लैंक, यानी कि खाली। तो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, खाली मतलब ब्लैंक, +2, ठीक, +4, ठीक है, +8। इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर देते हैं भाई, क्या ऐड होकर आ जाएगा, देखो, तो सबसे पहले 2 और फिर 4 और फिर 8, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ऐड होकर वैल्यू फाइनल क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 और 8, ये कन्वर्ट होकर किसमें आ गया, हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से कुछ हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो रहा है किसमें,
मतलब जो डेसिमल वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो रही है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये तो था हमारा पहला मेथड। अभी हम इसके दूसरे मेथड पे मूव करते हैं। अभी ये जो दूसरा मेथड है ये बोर्ड में भी पूछा गया आपको आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है, बोर्ड के आउटपुट के फॉर्म में भी ये पूछा गया है। कब पूछा गया? 2026 के एग्जाम में, ठीक, क्लास 12th ISC के एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आउटपुट के फॉर्म में, ठीक। तो इस मेथड को भी हम समझ लेते हैं क्या किया गया है, ठीक है। देखो वहां पर तो हमने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी, पहले वाले मेथड में देखा हम लोगों ने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी, बहुत ईजीएस्ट मेथड है, ठीक। अब ये थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि लोग कंफ्यूज हो। अब कंफ्यूज होंगे क्यों यार? लोग कंफ्यूज तब होंगे ना लोग जब उनको ASCII कोड नहीं याद होंगे। कब कंफ्यूज होंगे? जब उनको ASCII कोड याद नहीं होंगे, ठीक। ASCII कोड याद नहीं होंगे तो फिर क्या होगी, दिक्कत होती है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो ASCII कोड पहले ही बच्चों को याद कराता हूँ। तो ASCII कोड क्या होते हैं समझ लेते हैं, ठीक। जो कैपिटल A to Z ASCII कोड है वो कितना होता है यहाँ पर? 65 to 90 होता है। यानी कि A का ASCII कोड 65, B का 66, C का 67, D का 68, इस तरीके से हर एक कैरेक्टर के ASCII कोड होते हैं। कहाँ तक? Z तक सारे कैरेक्टर का एक एक ASCII कोड होगा। स्मॉल A to Z में अगर कैलकुलेट करें तो स्मॉल A to Z का ASCII कोड होता है क्या? स्मॉल A to Z का ASCII कोड होता है 97 to 122, ठीक। क्या ASCII कोड होता है? 97 to 122 स्मॉल का ASCII कोड होता है, ठीक। तो हम ASCII कोड से ही इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो कॉलम बना लेते हैं, N का कॉलम बना लेते हैं भैया, ठीक है। और एक कॉलम बना लेते हैं हम CR का कॉलम बना लेते हैं, ठीक। N और CR दो कॉलम लेके हम चलेंगे यहाँ पे। और CR याद रखना किस टाइप का वैल्यू है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। चलो देखते हैं। तो हम क्या वैल्यू हमने अभी लेकर करी थी? 584 लेके सॉल्व किया था। यहाँ पे भी क्या ले लेंगे? 584 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 584, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था। सबसे पहले 8 आया था, फिर 4 आया था, फिर 2 रिमाइंडर आया था ना, ठीक। चलो करते हैं। तो हमने क्या किया? कॉल कर लिया, किसको कॉल कर लिया? 2 हेक्स फंक्शन को कॉल कर लिया, ब्रैकेट में पास कर दिया 584। क्या पास कर दिया? 584 पास कर दिया। फिर कहाँ गए? मॉड निकाल लिया। तो मॉड कितना आया? अच्छा एक कॉलम बना लेते हैं सबसे पहले मॉड का भी, ठीक है, क्योंकि बिना मॉड के तो काम ही नहीं चलेगा। तो हमने क्या कर लिया? मॉड का एक कॉलम बना लिया, एक बना लेते हैं CR, ठीक। तो मॉड कितना है? 584 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि मॉड बाय 16। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? कितना रिमाइंडर बचा था? यहाँ पर देख लोगे 8 रिमाइंडर बचा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड में 8 आ जाएगा। कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक। हम सेम एग्जाम्पल लेके करें ताकि आप यहाँ पर वेरीफाई भी करते जाओगे साथ में कि सही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। 8 आ गया। तो हम देखो CR में कंडीशन लगी है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे ना, CR में CR फाइंड करना है। तो CR में कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन लगी है भैया? कि रिमाइंडर छोटा होना चाहिए 10 से, ठीक है। रिमाइंडर, अच्छा यहाँ पे एक गलती करी हुई है मैंने, यहाँ पर मॉड की जगह क्या लिख लेंगे? REM लिख लेते हैं, ठीक। क्या लिख लेते हैं? REM। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? REM, ठीक है। रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मॉड नहीं, मॉड की जगह क्या है? रिमाइंडर, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे? REM, ठीक है। तो रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर कितना आया? 8। तो अब कंडीशन क्या चेक करें? क्या रिमाइंडर 10 से छोटा है? तो देख लोगे हाँ रिमाइंडर 10 से छोटा है। रिमाइंडर अगर 10 से छोटा है तो क्या रिटर्न कर रहा है? ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। क्या रिटर्न कर रहा है? रिमाइंडर प्लस 0। एक चीज और याद रखो, ये 0 कैसा है? कैरेक्टर फॉर्म में है। इस फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो 0 to 9 ASCII कोड भी हमको याद करना पड़ेगा। 48 to 57, ये 0 to 9 ASCII कोड होता है। कितना होता है? 48 to 57, यानी कि 0 का 48, 1 का 49, ठीक है, 2 का 50, इस तरीके से ASCII कोड 0 to 9 ASCII कोड भी होते हैं। तो जब यहाँ कैरेक्टर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इस कैरेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 0, तो जो 0 है 0 नहीं ऐड होगा 8 में, क्या ऐड होगा? उसका ASCII कोड ऐड होगा, क्योंकि रिमाइंडर में ऐड हो रहा है। और रिमाइंडर कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। तो जब कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा इंटीजर वैल्यू ही आंसर आएगा। तो हमेशा कन्वर्जन में याद रखो, जब भी कैरेक्टर प्लस इंटीजर करोगे, कैरेक्टर वैल्यू को और इंटीजर वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या ऐड होगा? कैरेक्टर नहीं हो ऐड होगा, कैरेक्टर का ASCII कोड ऐड होगा, ठीक, और प्लस इंटीजर वैल्यू ऐड होगी। हमेशा याद रखो, क्योंकि कन्वर्जन में ही आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हो, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करोगे, यहाँ रिमाइंडर में डायरेक्टली 8 जोड़ दोगे तो 80 बना दोगे, तो 80 नहीं बनने वाला भैया। क्या बनेगा? जो 0 है, 0 जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, इसलिए क्या है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का ASCII कोड प्लस रिमाइंडर। तो कैरेक्टर का ASCII कोड कितना हुआ यहाँ पर? 0 का 48, ठीक। 48 प्लस 8, 48 प्लस 8, तो 48 प्लस 8 कितना होगा? 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 56 हो गया। कितना हो गया? 56। और 56
किस कैरेक्टर का स्काई कोड है, क्योंकि 9 का तो 57 है, मतलब किसका स्काई कोड है, 8 का स्काई कोड है। तो 56 जो स्काई कोड है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट होके कैरेक्टर में 8 बन जाएगा, ठीक, क्योंकि आंसर हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में ही तो स्टोर हो रहा है ना। तो यानी कि उसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी, किस में टाइप कास्टिंग कर दी, कैरेक्टर में टाइप कास्टिंग कर दी, यानी कि जो 56 है जब उसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 कैरेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8 कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ इतना। आगे चलते हैं, ठीक है, तो क्या ऐड हो गया, 8। तो हम देखो कॉलिंग देखते हैं किससे कॉल हो रहा है, 2 हेक्स एंड डिवाइडेड बाय 16, तो 2 हेक्स एंड डिवाइडेड बाय 16 मतलब 584 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 36 से कॉल हो गया, 36 और प्लस किससे कॉल हो गया, प्लस से 8 से, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 8 कैरेक्टर के फॉर्म में ऐड हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो 36 से कॉल किया तो n की वैल्यू भी 36 हो गई। जब 36 से कॉल करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर अभी इस केस में कितना आएगा, 4 आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, मॉड बाय 16 करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। जब 4 रिमाइंडर आएगा तो फिर से एक कंडीशन चेक करें, क्या रिमाइंडर 10 से छोटा है, हाँ रिमाइंडर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है तो क्या ऐड हो जाएगा, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 कितना हो गया, 52, तो 52 किसका स्काई कोड है, ठीक है, 0 का 48, 1 का 49, 2 का 50 हो गया, ठीक है, और 3 का 51 और 4 का 52, यानी कि किसका स्काई कोड है, 52 4 का। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर बन गया, 4 कैरेक्टर बन गया। तो अब किससे फर्दर कॉल होगा, 2 हेक्स, यहाँ पर n डिवाइड बाय 16 यानी कि 2 से कॉल हो जाएगा, 2 प्लस क्या आ गया, 4 प्लस, ठीक है, 8, इससे कॉल हो गया। जब 2 से कॉल करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर जब 2 आएगा तो यहाँ पे 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50, और 50 किसका स्काई कोड होता है, 2 का स्काई कोड होता है। जब उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब किससे कॉल हो जाएगा, 2 हेक्स 0 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, और प्लस 8, इस तरीके से फाइनल कॉलिंग होगी। तो जब 0 से कॉल करेंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 क्या रिटर्न हो जाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। तो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न होगी तो इससे क्या रिटर्न हो गया, खाली स्ट्रिंग, ठीक, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो इस तरीके से कॉलिंग पूरी होगी, ठीक है। इस तरीके से जब कॉलिंग हुई तो क्या हुआ, जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, पूरा ज्वाइन हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 248 आंसर फाइनल हमारा हो जाएगा। यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, ये 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 2016 12th ISC का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, एक यूनिक मेथड है, ठीक है, जो इस बार बोर्ड्स में आया है, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हमने 2 मेथड से जाना कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस।